हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, जिसका नाम है BOD, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD। एक्चुअली BOD क्या है वो हम लोग जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे कि होती क्या है, तभी हम लोग BOD को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि BOD BOD के लिए हम किस में मेजर करते हैं BOD, तो BOD हम मेजर करते हैं वेस्ट वाटर सॉल्यूशन में, या फिर जो सॉल जो लिक्विड होता है वो अगर साफ़ नहीं है तो उसमें हम लोग उसका हम BOD कैलकुलेट करते हैं। मतलब वेस्टेज वाटर जो होते हैं उनका हम लोग BOD कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली BOD जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो BOD कैलकुलेट करने के लिए जानने के लिए पहले हमको समझना होगा कि आखिर BOD है क्या। BOD जानने के लिए हम लोग वेस्ट वाटर में चलते हैं, समझते हैं। सपोज एक वेस्ट वाटर है, ठीक है। सपोज दिस इज द वेस्ट वाटर, ठीक है। वेस्ट वाटर में कुछ चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, फिर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो वेस्ट वाटर में ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डीओ, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर। तो पहले हम लोग इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। डीओ क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। डीओ क्या है? डीओ इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ इज डिजॉल्व ऑक्सीजन मीन्स डीओ डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि आपका वाटर में कितना ऑक्सीजन परसेंट है उसको हम लोग डीओ बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वेस्ट वाटर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे। जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो होता है आपका दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैथोजन बैक्टीरिया, एक होते हैं नॉन पैथोजन बैक्टीरिया। पैथोजन बैक्टीरिया जो होता है वो हार्मफुल होते हैं, और नॉन पैथोजन बैक्टीरिया जो होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया का जो हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया क्या करती है कि ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और वो डिकम्पोज किसको करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। कहने का मतलब कि ये डीओ को लेता है और डिकम्पोज क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को। क्या करता है, डिकम्पोज करता है। इसका मतलब है कि वो इसको लेता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है और ऑर्गेनिक मैटर को खा जाता है। तो ये था हमारा आ, आ, तीन चीज़ें जो कि प्रेजेंट है। तीसरी चीज़ जो है वो है ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वाटर के वेस्टेज होने का। मतलब कितना वेस्ट वाटर स्ट्रांग है वो हमें बताता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है लिक्विड में तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, वीक वेस्ट वाटर, वीक होगा। कहने का मतलब कि अगर ऑर्गेनिक मैटर घटता है तो आपका वाटर क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर आपका प्यूरिफाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वेस्ट वाटर से आप ऑर्गेनिक मैटर को निकाल दें तो आपका, अगर आप निकाल दें तो आपका क्या होगा, वेस्ट वाटर जो है प्यूरिफाइड हो जाएगा। मतलब आपका वाटर जो है साफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि डीओ जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो किसको जरूरत है, बैक्टीरिया को जरूरत है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो वेस्टेज है आपका, जिससे कि आपका पानी गंदा है। तो जब पानी को आपको साफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको आपको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है। तो ऑर्गेनिक मैटर को जब वो डिकम्पोज कर रहा है तो आपका पानी साफ हो रहा है। और बैक्टीरिया को चाहिए क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके वेस्ट वाटर में मौजूद है तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेगा और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि फिर तो ऑर्गेनिक सॉरी वेस्ट वाटर खुद ब खुद साफ हो जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली साफ हो जाना चाहिए था,
बट वो इसलिए साफ नहीं होता क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन आर वेरी लेस in amount in the waste water. सो यहाँ कहने का मतलब क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है किसमें, वेस्ट वाटर में। तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम टाइम में ही क्या होते हैं, यूटिलाइज कर लिए जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, और डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अगर आपको प्योरीफाई करना है वाटर को, तो आपको क्या करना होगा, बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करना होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा। अगर आप डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, तो वो डीओ लेगा और वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, जिससे कि आपका वाटर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, वेस्ट वाटर साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की। मतलब यहाँ डिमांड किसका है, ऑक्सीजन का। किसको है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया किस लिए है, किस लिए है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। सो बीओडी का मतलब यहाँ पर, बीओडी का मतलब यहाँ पर होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसी को बैक्टीरिया बोलिए। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक matter at a standard temperature is known as BOD। मतलब BOD क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा किसी बैक्टीरिया को उसके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज the organic matter by microorganism at a standard temperature is known as BOD. So this is the BOD. Then now अब हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर आगे कि कैसे हम लोग बीओडी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बीओडी टेस्ट क्या होता है, बीओडी बीओडी टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग बीओडी कैलकुलेट करते हैं किसी सैंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं जिसमें क्या लेते हैं, वेस्ट वाटर। ठीक है, एक सैंपल लेते हैं और इसमें हम डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स H2O, जो कि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डीओ मेजर कर लेते हैं, और ये मेजर करते हैं इसलिए इसको डीओ आई बोलते हैं, डीओ इनिशियल बोल सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इनक्यूबेटर में रखते हैं। कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। कितने टेम्परेचर में, 20 डिग्री सेल्सियस में। आफ्टर 5 डेज फिर से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डीओ कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग डीओ फाइनल बोलते हैं। यहाँ पे भी जैसे ही सैंपल बनाए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डीओ कैलकुलेट करेंगे, जिसको डीओ इनिशियल बोलते हैं। उसके बाद इसको हम 5 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर एक टाइप का ओवन होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर देता है, मतलब किसी टेम्परेचर पर उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर में उसको रख देते हैं। क्यों 20 डिग्री पर रखते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें वो अच्छे से काम कर पाता है। तो उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस देते हैं। और उसके बाद 5 दिन बाद सैंपल में फिर से हम डीओ कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग डीओ फाइनल बोलते हैं, डीओ एफ। ठीक है, फाइनली 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा उसमें बीओडी कितना है। तो कैसे पता चलेगा, तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, बीओडी 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इसको डीओ इनिशियल माइनस डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। सो डीओ इनिशियल तो आप लोग यहाँ समझ रहे हैं, डीओ कब है, जब वेस्ट वाटर जितना लिए और उसमें कुछ वाटर मिला दिए, H2 मिला दिए, मतलब डिस्टिल वाटर मिला दिए। ठीक है, तो जितना डीओ प्रेजेंट होगा सैंपल में वो हो गया डीओ आई, और उसको डाल दिए इंक्यूबेटर में। 5 दिन के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका कितना देगा, 20 डिग्री सेल्सियस
होगा। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस के बाद आप फिर से चेक करेंगे कितना डी ओ है, तो उसको हम लोग डी ओ फाइनल बोलते हैं। ठीक है, फाइनली आपको बी ओ डी कैलकुलेट हो जाएगा बाई यूजिंग दिस फार्मूला। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो आपका है कि वेस्ट वाटर, सपोज आप 5 ml वेस्ट वाटर लिए, ठीक है, 5 ml वेस्ट वाटर लिए, ठीक है, वाटर वेस्ट, ठीक है, उसमें 95 ml आप क्या डाल दिए, डिस्टिल वाटर डाल दिए, डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना था, सैंपल, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम डी एफ को शॉर्ट में डी एफ लिखे तो डाइल्यूशन फैक्टर इज 100 बाई total is 100 ml, so 100 by 5 is 20 is dilution factor. So finally we can calculate the BOD. Its unit is mg per liter. So this is the all about the BOD.